दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इन्वर्टर दिखाता हूँ। ये मेरे पास शोर का इन्वर्टर है। तो यहाँ पर सोलर पावर इन्वर्टर लिखा हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सोलर पर ही चलता है, ये किसी भी बैटरी के ऊपर चल सकता है जो कि 12 वोल्ट की हो। तो ये जो है ये 3000 वाट का है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है SUA 3000A, यानी कि 3000 वाट का इसको कहा जाता है। वैसे मैं तो नहीं मानता कि एक्चुअली अगर 3000 वाट इसके ऊपर लोड डाला जाए तो ये बर्दाश्त कर सके, नहीं बर्दाश्त करेगा, जल जाएगा। ये DC टू AC है, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी के ऊपर लगा दें तो आउटपुट आपको 230 वोल्ट मिलेगी। तो दोस्तों ये मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि ये जो शोर है ये बहुत ही पॉपुलर और अच्छा ब्रांड माना जाता है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और भी चीज़ बतानी चाहूँगा। सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा दूँ कि ये चीज़ क्या होती है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये हमारा शोर का इन्वर्टर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आउटपुट वेव फॉर्म जो लिखा हुआ है ये है मॉडिफाइड साइन वेव, यानी कि ये प्योर साइन वेव नहीं होती, मॉडिफाइड साइन वेव होती है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप इससे कोई साउंड सिस्टम वगैरह चलाते हैं तो उससे नॉइस आता है उसके अंदर। तो यहाँ से इसकी पीछे वाली साइड, यहाँ पर अगर आप देखें तो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर लगेगा। ये USB आउटपुट जिससे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। ये इसका पावर बटन है जिससे आप इन्वर्टर को बंद कर सकते हो, चला सकते हो। अगर कोई फॉल्ट हो तो लाल बत्ती जलेगी, लेकिन अगर जब सही चल रहा हो तब ये हरे रंग की लाइट चलेगी। तो यहाँ से इसके अगर आप देखें तो दोनों तरफ यहाँ से आप इसको किसी भी जगह के ऊपर लगा सकते हो। सामने की तरफ देखो तो ये इसकी आउटपुट है 230 वोल्ट AC की, और ये पंखा तब चलेगा जब इसके ऊपर आप लोड डालोगे। तो ये 3000 वाट का है। दोस्तों आपको कौन सा लेना चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से हैं। तो इससे पहले मेरे पास एक शोर का इन्वर्टर था, ये जैसे अगर आप देखें तो 1000 वाट का। तो इस पर मैंने ज़्यादा लोड डाल दिया था जिसकी वजह से ये जल गया। ये भी मेरे पास शोर का ही था। शोर बहुत अच्छा ब्रांड है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आम ब्रांड से। उसके अलावा जब दोस्तों मैंने जब जल गया तो फिर मैंने होप्स का लिया 1500 वाट का। तो ये इन्वर्टर जो है ये भी जल गया। मुझसे क्यों जला कि इसके ऊपर भी मुझसे जो तारें उलट लग गई थी तो ये जल गया। अब मैं बताता हूँ कि शोर का मैं क्यों पसंद करता हूँ, दोबारा मैंने शोर का क्यों लिया, दूसरे क्यों नहीं लिए। एक मिनट में दिखा देता हूँ। इसकी मुझे ज़रा कुछ निकाल लेने दें इसमें से खोल कर। तो यहाँ से मैं आपको इसकी किट निकाल कर दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये 1500 वाट का जो इन्वर्टर है उसकी किट है, ठीक है। अब हम शोर का 1000 वाट का खोलते हैं तो देखिएगा कि इनकी किट के अंदर क्या फ़र्क आता है। तो जैसा कि दोस्तों अगर आप इन दोनों को देखें ना तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है ये बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है। ये देखिए दोनों ट्रांसफार्मर को देखिए। जब इसके अलावा आप लोकल का जो देखते हैं तो इसके अंदर छोटे से ट्रांसफार्मर लगे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किट के अंदर देखें तो एक एक पुर्जा एक एक चीज़ के अंदर फ़र्क है। ये बहुत बड़े ट्रांसफार्मर, ये छोटी सी ट्रांसफार्मर नहीं है। हालांकि ये 1500 वाट का, लेकिन एक्चुअली 15 का भी नहीं होगा। ये इसके ऊपर झूठ लिखा हुआ है उन्होंने 1500 वाट। ये एक्चुअली मेरा ख्याल है कि 400-500 वाट पर ये जल जाता है। तो जबकि ये जो 1000 वाट का एक्चुअली 1000 वाट का ही इसमें से निकलेगा, इसलिए शोर जो है वो दूसरे ब्रांड से अच्छा है। तो अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। ये हमारे बॉक्स के अंदर अगर आप देखें तो इसके अलावा दोस्तों एक तार है, तार को मैं निकाल लेता हूँ बाहर, और इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल है और एक वारंटी कार्ड है। ये अब हम अपने इन्वर्टर को असेंबल करते हैं। बैक साइड के ऊपर हम ये नेट खोलते हैं और ये काली तार नेगेटिव के अंदर लगा देते हैं और लाल तार पॉजिटिव के अंदर लगा देते हैं। तो ये लीजिए हमारा इन्वर्टर रेडी हो गया। अब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर है, मैंने इसको अपने सामने रख लिया है। अब ये देखिए इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाली तार को मैंने पॉजिटिव से देखते हुए समझते हुए लगाना है। इसमें बेहतियाती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर बेहतियाती आपने इसमें कर दी तो इसका मतलब है कि इन्वर्टर की मौत वाकई हो जाएगी। तो 3000 वाट का जो है मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ पहले, जबकि मैं छोटे यूज़ करता था, वो दोस्तों इसलिए कि इसके ऊपर लोड बहुत हम डालें तो ये बर्दाश्त कर लेता है। यार मैं नहीं चाहता कि हम छोटा लें और जैसे मैंने अपने पैसे ज़ाय किए ना बार बार, आप लोग भी करो। तो मैं इसके ऊपर आमतौर पर लाइटिंग और फैन और कंप्यूटर इस तरह की चीज़ें चलाता था। तो देखिए अब चल गया। उसके बाद अगर आप देखें तो ये USB जो है इसका इशारा जल रहा है और न फैन कुछ भी नहीं चला। यहाँ से आप बटन दबा देंगे तो एक इसने बीप दिया
और उसके बाद हमारा इन्वर्टर चल पड़ा है। अब इसका फ़ैन यहाँ पर अगर आप देखें ना तो बंद है, फ़ैन नहीं चल रहा क्योंकि ये अभी बिल्कुल ठंडा है। जबकि अगर आप ये देखें ना पावर वाला इशारा तो ये जल रहा है, जिसका मतलब ये है कि अभी ये पावर आउटपुट दे रहा है। अभी आउटपुट पावर मौजूद है लेकिन चूंकि ठंडा इसलिए फ़ैन नहीं चल रहा। तो अभी कोई इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा लोड वाली चीज़ें आज चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं छोटी चीज़ इसके ऊपर नहीं चलाऊँगा। ये मेरे पास जो है ये ग्राइंडर है, ये 700 वाट का ग्राइंडर क्या लें, ग्राइंडर नहीं यार, इसको क्या बोलते हैं, जूसर ब्लेंडर बोलते हैं शायद, हाँ वो ही है। तो मैं लगा कर देखता हूँ। पहले तो ज़रा मैं खाली चला कर देखता हूँ। तो जैसा कि आप देखें डायरेक्ट इसके अंदर इन्वर्टर के अंदर तार मेरी लगी हुई है। चल पड़ा, ये फुल स्पीड में चल पड़ा। रुक जा यार रुक जा। अब इसका मतलब है कि 700 वाट का लोड तो ये चला लेगा इजीली, लेकिन मैं इसके ऊपर ज़रा पानी डालकर फिर चलाता हूँ। अभी तो हमने इससे बहुत कुछ चलाकर देखना है, तो देखते हैं। देखिए तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। अगर आप देखें तो इसका पंखा भी नहीं चला। अगर ये कुछ गर्म हो चुका होता ना तो इसका कम से कम पंखा तो चल पड़ता। इसका तो अभी तक पंखा भी नहीं चला। मतलब ये है कि अभी बिल्कुल ठंडा है, अभी कुछ फील नहीं कर रहा। तो इससे कुछ अब इससे बड़ी चीज़ चलाते हैं। मेरे पास यार फ्रिज है मिडल साइज़, वो चला कर देखते हैं कि फ्रिज चलती है कि नहीं। अच्छा अगर आप कहोगे कि यार ये बड़ी बड़ी चीज़ें चलाकर दिखा रहा है कि छोटी चीज़ें चलाकर क्यों नहीं दिखा रहा, कंप्यूटर, पंखा, ये चीज़ें तो ये तो एग्जैक्टली चलती ही चलती है ना, इनमें तो कोई शक है नहीं। ये तो थोड़े थोड़े लोड वाली चीज़ें। जब फ्रिज चला जाएगा तो उसके बाद कोई चीज़ नहीं बचेगी जो ये नहीं चला सकता। दोस्तों जैसा कि आप देखें ये हमारी फ्रिज है पहले की, ये जो है मीडियम साइज़ फ्रिज है। और ये हमारी बैटरी है। बैटरी भी कोई उतनी बड़ी नहीं, ये सिर्फ 140 की है। और ये हमने इसके ऊपर अपना इन्वर्टर लगाया हुआ है। तो हम देखते हैं कि हमारी फ्रिज क्या चलती है इस इन्वर्टर पर के नहीं। मैं फ्रिज खोल देता हूँ। फिर लोग ये फ्रिज का स्विच है, मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। मुझे नहीं पता कि चलती है कि नहीं चलती क्योंकि मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया नहीं, बिल्कुल न्यू ही मैं लेकर आया हूँ। ऑन करता हूँ। वाओ फ्रिज दोस्तों चल पड़ी है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि खोलो ऊपर से। मैं माइक आपका लगाता हूँ इसकी आवाज़ के साथ। मेरा ख्याल है कि आपको आवाज़ आ रही होगी। अंदर स्प्रे जो हो रहा है उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। तो फ्रिज हमारी जो है इस इन्वर्टर पर चल पड़ी है। तो अब ये मत सोचिएगा कि और क्या चीज़ इससे नहीं चल सकती, बाकी सब कुछ भी इससे चलेगा। जैसे कि आप देखें तो फिलहाल अगर आप देखें तो दोस्तों इसका फ़ैन जो है वो भी बंद है। फ़ैन पता नहीं क्यों बंद है, अभी तक एक दफ़ा चला था लेकिन फ़ौरन ही उसके बाद जो है 1 मिनट के बाद बंद हो गया। मतलब कि इसके ऊपर चूँकि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था इसलिए फ़ैन बंद है। तो जैसा कि अगर आप देखें तो ये बैटरी इन्वर्टर है और ये तार सीधी फ्रिज के अंदर गई हुई है। मैं कंप्रेसर की तरफ जाकर सुनता हूँ, आपका माइक लगा कर कंप्रेसर चल रहा है। तो ये देखिए कंप्रेसर इसका चल रहा है। तो दोस्तों बहुत ही ये जो हाई पावर इन्वर्टर है। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत सोचने के बाद ये जो इन्वर्टर है ये लिया है। क्योंकि मुझे पहले बहुत, आपने जैसा कि मैंने आपको दिखाया 2 यार मैंने जला लिए। तो अब मेरा एक तो भरोसा शोर पर है क्योंकि शोर जितनी हाई क्वालिटी यार किसी की भी नहीं है। और इसके अलावा इनकी जो प्रोडक्ट्स है बहुत हाई क्वालिटी हैं। अगर आप देखें तो छोटी सी बैटरी और ये इन्वर्टर जो है पूरी फ्रिज को, जो कि बहुत बड़ी है, तो उसको गेड़ा दे जाते हैं। तो आप इसको देख लीजिए कि 3000 वाट का शोर का कोशिश कीजिए कि लीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना उठानी पड़े। तो ये बहुत सेफ़ होते हैं, किसी तरह का कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होता। ये बैटरी में से सीधी तारें आती हैं इन्वर्टर में और इसके आगे आउटपुट है, नो प्रॉब्लम। वेरी इजी और सेफ़ और ख़ूबसूरत भी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए, अपने दोस्तों की मालूमात के लिए बनाते हैं। अगर कोई गलती मुझसे हो गया तो फिर कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। बहुत शुक्रिया माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।